अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। रावलपिंडी की अमीर ताजिर की बीवी जिसका नाम नादिया है, उसने खुदकुशी की। उसके बाद ताजिर जिसका नाम शराज था, उसने भी जो है बीवी के 6 दिन बाद खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। ये रावलपिंडी के रिहायशी थे, ताजिर था, अमीर था, पैसा सब कुछ था। अब वजह क्या हुई कि पहले बीवी ने सुसाइड की, फिर मियाँ ने भी 6 दिन बाद अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। चोरी शुरू होती है एक सुनहरा जो इन्होंने रखा हुआ था। नादिया जो मीर ताजिर की बीवी थी, उसने अपना एक ही सुनहरा रखा हुआ था, यानी अपने गोल्ड वगैरह खरीदना होना था या अपने गोल्ड का अपग्रेड कराना होता था, मोती हीरा एनीथिंग एल्स जो अपने जेवर वगैरह खरीदना होता था, वो अपने एक ही सुनहरा रखा हुआ था जिसका नाम अदील था। वो सुनहरा था, उसी के पास अपना गोल्ड का जो है वो काम वगैरह देती थी। अब उसका आना जाना था नादिया के पास, तो इनके रिलेशन काफ़ी आगे तक बढ़ गए और नादिया काफ़ी इस पर बिलीव करती, यानी कि इनके ताल्लुकात बन गए। काफ़ी बिलीव करती थी अदील के ऊपर जो सुनहरा था। जब इनके ताल्लुकात बन गए तो एक दिन जो है अदील ने नादिया को कहा, क्योंकि नादिया के पास पैसा था, गोल्ड था, जेवर सब कुछ था, कि तुम जो हो, जो तुम्हारे पास गोल्ड पड़ा है, जो तबरीकन कहते हैं 40 तोले था, 40 तोले गोल्ड था, वो मुझे दे दो, मैं उसको अपडेट कर दूंगा, यानी कि तुम्हारा जो पुराना गोल्ड है उसका डिजाइन वगैरह जो है वो मैं चेंज करा के तुम्हें दे दूंगा, वापस कर दूंगा, और जो भी खर्चा वगैरह आएगा वो मुझे तुम दे देना, क्योंकि वो सुनारा था, सुनारे का तो काम ये होता है। और नादिया इस पर बिलीव भी करती थी, उसके रिलेशन में भी आ चुकी थी, एक शादीशुदा औरत है लेकिन उसके रिलेशन में थी वो। उसने कहा ठीक है, ओके। उसने अपना 40 तोले गोल्ड दे दिया। नादिया की एक 11 साल की बेटी भी है। नादिया की एक औलाद दी है, एक बेटी थी, उसकी उम्र 11 साल की। नादिया ने अपना गोल्ड उसको दे दिया। अब दिन गुजरे, अब वो परेशान के उससे पूछे अदील से जो सुना रहा था कि मेरा गोल्ड वापस करो जो मैंने तुम्हें 40 तोला दिया है। उसने कहा मैं एक दिन तुम्हें दे दूंगा, वो काम हो रहा है, जब अपग्रेड हो जाएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। एक दिन वो उसको कहता है बैंक आओ। अब वो उस पर टोटल बिलीव करती थी, अंधा बिलीव करती थी नादिया। अदील जो सुना रहा था उसके कहने पे वो बैंक गई। बैंक में उसने कहा मैंने छोटा मोटा लोन लेना है, तुमने सिर्फ गारंटर बनना है। क्या बनना है? गारंटर बनना है। नादिया जो थी वो गारंटर बन गई। उसने बैंक जाके साइन कर दिया। उसने पढ़ा भी नहीं कि भाई ये क्या डॉक्यूमेंट है, ये जो साइन कर रही है कि इस बेस पे उसको जो है वो लोन मिल रहा है। और वो आ गई। फिर उसने दोबारा कांटेक्ट किया। इस दफा अदील की ट्यून चेंज थी। इस दफा उसकी टोटल ट्यून चेंज थी। उसने कहा भाई मैं तुम्हारा गोल्ड नहीं दे रहा, तुमने जो मेरा करना है कर लो। एक तो उसका फोन रिसीव करना छोड़ दिया, और तुमने जो मेरा करना कर लो, मैं तुम्हें गोल्ड नहीं दूंगा अगर तुम बाहर किसी को बताओगी। अब लाजिम बात है तुम एक खानदानी औरत हो, अगर तुम अपने मियाँ को बताओगे, बाहर किसी को बताओगे, तो ये बात तुम्हारे मेरे तक नहीं रहेगी, मेरे और तुम्हारे जो रिलेशन है वो बाहर तक बात जाएगी, और तुम बदनाम होगी। और तुम एक खानदानी औरत हो, बदनामी कभी भी नहीं लोगी। एक शादीशुदा औरत होकर तुम मेरे रिलेशन में थी और तुमने मुझे गोल्ड भी दे दिया, तो इस बात को भूल जाओ, यानी कि अपना 40 तोले गोल्ड आप तुम भूल जाओ। अब वो परेशान हुई, वो बैंक गई, क्योंकि बैंक में उसने साइन किए थे। जब बैंक में उसने इन्फॉर्मेशन ली तो वो हिल गई। हिल इसलिए गई क्योंकि जो 40 तोले गोल्ड था उसकी बेस के ऊपर 1.5 करोड़ उसने बैंक से लोन लिया। यानी कि गोल्ड जो था, जो नादिया का था, जो उसने अदील को सिर्फ अपना गोल्ड, अदील एक सुनारा था अपडेट कराने के लिए कि मेरा गोल्ड अपडेट कर दो, खुद अली ने मांगा कि मैं तुम्हारा गोल्ड को जो हूँ अपडेट करके देता हूँ, इसकी थोड़ी गोल्ड में जो डिजाइनिंग वगैरह करके देता हूँ, जो पुराना हो गया है, वो उसने बैंक में लोन लिया और वो गोल्ड रखवा दिया गिरवी के तौर पे, और 1.5 करोड़ उसने लोन लेके नादिया को ही ग्रंटर बना दिया, उसने भी साइन किया हुआ है। अब लाजिम बात है, बैंक का रूल्स रेगुलेशन है, जब तक 1.5 करोड़ नहीं दोगे आप उसके ऊपर लाजिम बात है सूद भी होगा और आपको गोल्ड नहीं मिलेगा, और नादिया खुद गारंटर। अब वो इतनी परेशान हुई, अदीस से कांटेक्ट किया, वो टोटल चेंज था। फिर उसने क्या किया, परेशान होकर उसने एक वीडियो रिकॉर्ड की नादिया ने, और जहर खा लिया, पॉइजन खा लिया उसने। अब मियाँ जो उसका हस्बैंड था शरास, वो उसको हॉस्पिटल लेके गया। नादिया की एज 45 ईयर ओल्ड है, उसकी एक 11 साल की बेटी है। जब उसको हॉस्पिटल लेके गया, उसकी बीवी लाजिमत उल्टियां कर रही थी, उसको हॉस्पिटल लेके गया तो उसने बताया मैंने जहर खा लिया है, और सच जानना चाहता हूँ ना। उसने पूछा क्यों जहर खाया, किस वजह से? मेरे साथ तो तुम्हारे बहुत अच्छे रिलेशन, हंसी खुशी जिंदगी गुजारे, हैप्पी लाइफ, क्यों किया ऐसा? तो उसने कहा मेरे मोबाइल में एक वीडियो है, वो तुम देख लेना तो तुम्हें पता चल जाएगा। यानी कि नादिया ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। नादिया का इंतकाल हो गया, उसके मियाँ ने जब मोबाइल खोला तो उसको सारी हकीकत पता चल गई कि ये सुना रहा था, मेरे घर आता था, मेरी बीवी किस तरह उसके साथ रिलेशन या बिलीफ में आई, उसने अपना गोल्ड दिया, उसी गोल्ड को उसने बैंक में गिरवी रखवा के 1.5 करोड़ रुपए जो है वो लोन ले लिया, और इसी वजह से मेरी बीवी ने खुदकुशी कर ली। तो उसने कहा मैं तो अपनी बीवी को माफ किया, लेकिन मैं अपनी बीवी को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब तो बीवी का इंतकाल हो चुका था, मैंने अपनी बीवी को माफ किया, लेकिन मैं अपनी बीवी को इंसाफ दिलाऊंगा जो इस बंदे ने मेरे बीवी के पैसे खाए। तो वो पुलिस से कांटेक्ट किया उन्होंने,
कॉल डीएसपी एएसपी तक भी वो गए, लेकिन वो डेली जब वो चक्कर लगा रहे तो उनको ऐसा फील हुआ कि यार मुझे ना इंसाफ मिलता हुआ दिख नहीं रहा। या तो इस बंदे के, जिसका नाम अदील है, इसके बहुत ज़्यादा रिलेशन है, पुलिस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उसने फील किया, शराज जो नादिया का हस्बैंड था, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। यानी कि वो जाते थे पुलिस के पास तो वो कहते थे उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे या कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो बीवी के 6 दिन बाद, पहले बीवी ने सुसाइड की, बीवी के 6 दिन बाद जो है वो शराज आफ्ताब ने भी जो है अपने आप को पहले वीडियो, उसने उन्होंने भी वीडियो बनाई और सर पे गोली मार के जो है ना सुसाइड कर ली। सर पे गोली मार के उन्होंने सुसाइड कर ली। और ये आवाज़ जब उसके वालिद साहब थे, लाजिम बात है कि बेटे ने खुदकुशी कर ली, जब वही लाजिम बात है सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुई कि उसमें उन्होंने कहा कि मुझे जिंदा रहते हुए, इस्लाम पिंडी के रिहायशी थे, पिंडी इस्लामाबाद में सेम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ इंसाफ मिलेगा जिंदा रहते हुए कि जो मेरे 1.5 करोड़ या मेरी बीवी के साथ पहले धोखा हुआ, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये इंसाफ मिलेगा, तो मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद उनके वालिद साहब, लाजिम बात है शहनाज इकबाल के वालिद साहब थे, उन्होंने धरना वगैरह पे दिया, तो आला जो है इस्लामाबाद पुलिस के लोग आए, पिंडी के आए, तो पुलिस के फिर उन्होंने वो धरना भी ख़त्म करा दिया और यकीन दहानी कराई कि आपको इंसाफ मिलेगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है कि ये एक ताजिर थे और उनकी बीवी जिसका नाम नादिया था, उन्होंने बिलीव किया एक सुनारे के ऊपर जो उनके गोल्ड के मामला देखता था। फिर वो 40 तोले सोना उसने लिया, 40 तोले सोना लिया, फिर उसको गिरवी रखवा दिया, उनके साइन भी करवा दिया, 1.5 करोड़ पैसे भी लेके वो। बस दुआ में याद रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।